मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया है। इस रमज़ान सस्ता बाज़ार में क्या वाकई चीज़ें सस्ती मिलती हैं या दीगर बाज़ार की तरह इसके रेट भी महंगे हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं रमज़ान मुबारक दर्स देता है कि हम भाई की मदद करें। क्या यहाँ पर उस तरह की एक दूसरे के साथ मदद की जा रही है या नहीं की जा रही? नहीं सर, हम तो असल में नाम के मुसलमान हैं, तो ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी ममालिक में जो यूरोप है उधर इन चीज़ों को फॉलो करता है कि एक दूसरे को जो है ना मदद करना, लेकिन इधर हम नाम के मुसलमान हैं तो लिहाजा इधर जो है इन्होंने रमज़ान का जो महीना है ये कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। तो इसमें जो चीज़ें रमज़ान से पहले अगर कोई चीज़ है 40 रुपए किलो है तो वो रमज़ान में जो है ना वो ट्रिपल उसका 120 रुपए रेट देता है। तो लिहाजा हम इस हवाले से जो है ना यही कहते हैं कि इनको करना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट। हम मुसलमान बहन भाई अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर लें, लेकिन बदकिस्मती से जो है ना इन्होंने रमज़ान का महीना एक कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि जो दुकानदार है ये कहता है कि हम चीज़ें महंगी ले रहे हैं, जब हमें बड़ा डीलर जो है चीज़ें महंगी देगी तो हम महंगी बेचेंगे। तो ज़िली इंतज़ामिया का क्या किरदार बनता है कि वो चीज़ें बाज़ार में कैसे इसको रेट कंट्रोल करे? असल में सर ये तो हमारे इंतज़ामिया का और गवर्नमेंट का जो है ना गफलत है। गवर्नमेंट के गफलत की वजह से हर बंदा जो है ना अपना अपना करता है, दूसरा का किसी का जो है ना कोई रेट लिस्ट देखता है ना कोई पूछता है। तो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी पे चल रहे हैं, ना कोई कानून है ना कोई मतलब इस लिहाज से जो है ना कोई इंतज़ामिया पूछता है। इंतज़ामिया का काम बनता है कि वो चेक एंड बैलेंस करे। ज़िली इंतज़ामिया और मुख्तलिफ जो फ़दाई अदारे हैं उनके तावन से जो कायद-ए-आज़म स्टेडियम में सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, ये एक खुश आइंदा है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह के जो सस्ता रमज़ान बाज़ार हैं वो मीरपुर शहर के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उन पे भी लगाने चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदा बन खुरमा चुंगी या C4 की तरफ है तो वो सस्ता रमज़ान बाज़ार में अगर चीज़ें लेने आता है, क्योंकि यहाँ उन्हें 10 या 20 रुपये सस्ता मिलता है, तो उसके साथ साथ वो बंदा रिक्शा ज़ायरा लेके आता है, उसका उतना ही किराया लग जाता है। तो आवाम को अगर रिलीफ देना है तो उसके लिए फिर ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे जो स्टॉल्स हैं ये शहर के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उन पर भी लगाया जाए ताकि रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मैंने आटा लिया है। कितने का मिला है आटा? 2800 रुपये का। और इसके अलावा क्या आपने खरीदा है? थोम लिया है, टमाटर लिए हैं और चीज़ें बोतलें वगैरह ली हैं। बाज़ार से कितना रेट कम है यहाँ पर? काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हैं तो रेट जो है वो ज़्यादा है या कम है? रेट कम है। आपने आम मार्केट से इधर तो रेट कम है। क्या रेट ली है दाल आपने? हमने दाल जो इधर से 300 तो कितने लगाया, ये उधर से हमें 400 की मिल रही है। और चीज़ें शक्कर भी हमें 250 की मिल रही है, इधर 240 की मिल रही है। काफ़ी जो है ना हर चीज़ ये मैंने खुद कल लिया 370 का, इधर 350 का मिला। जो भी चीज़ है उसमें 20 से 50, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें 100 रुपये का भी फ़र्क यहाँ पर है। तो आटा यहाँ पे आपने इसका रेट पता किया? आटा 28 का जो है ना 250 रुपये का तोला दे रहे हैं, वैसे जो है 2950 का बाद आम दुकान वाले दे रहे हैं। हाँ, इधर से 250 का मिला। बाहर ने जब आलू चढ़ाया ना 30-35 रुपये कम ही है, 100 रुपये भी कम है। हाँ, हर चीज़ ना मुर्गा है ता भी इसे बाहर 100-630 है तो इतना जनाब मेरी ना 600 रुपये है, 30 रुपये ना फ़र्क है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आम इंसान के लिए ये फ़र्क 20-30 का जो है वो ठीक है या जो है ज़्यादा होना चाहिए? ना ठीक होना है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इतना ही फ़र्क है हर चीज़ ना वह तो रुपया 1000-1200 बच ही जाना ना, ठीक है। मगर हर चीज़ फ़ायदा है लान पूरे महीने पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हों जिनसे हम बात करें और उनसे जानें कि ये जो रेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं किस हिसाब से दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो क्वालिटी है क्वालिटी किस तरह की है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर रमज़ान बाज़ार क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया ने लगाया, वहीं पर दीगर इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ मोबिन साहब मौजूद हैं जिस सारे सेटअप को हेड कर रहे हैं। मोबिन भाई बताइएगा, रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया है और पहला अशरा है, इस पहले अशरे में रहमतें और बरकतें समेटी जाती हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, रमज़ान बाज़ार हमने सारे मार्केट रेट चेक किए, क्वालिटी चेक की। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में भी बहुत शानदार है और रेट में भी बहुत अच्छा है।
आप गोश्त का रेट ले लें, आप सब्ज़ी फ्रूट का रेट ले लें, आप ग्रॉसरी में चावलों का रेट ले लें, दालों का रेट ले लें। इंशाल्लाह देखते ही आपको मालूम होगा कि बड़ी शानदार क्वालिटी है और रेट हर चीज़ के ऊपर मेंशन है। अगर इसी क्वालिटी की चीज़ अगर मार्केट में आपको इनके बराबर रेटों में नहीं मिलेगी। ये हमने इसके ऊपर सारी वर्किंग की है। हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई मसला, कोई इशू है तो हमने इसका बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया। हमारे पास आएँ, आप बताएं, इंशाल्लाह उसे रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो रेट की बात की आपने, क्वालिटी की बात की, हमने यहाँ पर देखा कि चावल की बेशुमार अक़साम यहाँ पर मौजूद हैं। डबल स्टीम चावल हम, क्योंकि मैंने खुद भी ख़रीदारी की है, 420 450 का मार्केट में मिल रहा है। आपने यहाँ पर क्या रेट लगाया और क्वालिटी मैंने देखा है बिल्कुल वही क्वालिटी है यहाँ पर? ये क्वालिटी आम बंदे को देखने से नहीं पता चलती। जब हमने भी इसके ऊपर वर्किंग की तो पता चला कि ग्रोसरी में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। हमारे यहाँ अमूमन सी कैटेगरी का माल मिलता है और ए कैटेगरी के, ए प्लस कैटेगरी के पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे जितने चावल हैं आप इन्हें देख सकते हैं। ये तकरीबन मार्केट से 80 और 100 रुपये पर केजी कम है, 80 और 100 रुपये पर केजी कम है। बाकी ग्रोसरी आप 10-15 रुपये पर केजी कम आप देख सकते हैं, लेकिन चावल हमने तकरीबन 100 रुपये पर केजी कम लगाए हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना ये भी है कि स्टार्ट में इन्होंने रेट कम रखे हैं, आगे जाके हो सकता है ये रेट बढ़ा दें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम भी इंशाल्लाह लोगों की इस बात के ऊपर चलते हैं और पूरा एतमाद देते हैं। जो रेट अभी चल रहे हैं इंशाल्लाह मार्केट से कम रेट ही पूरा रमज़ान ये चलेंगे। ये ज़्यादा या उस मार्केट के बराबर भी नहीं होंगे, कम ही चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं या कुछ चीज़ें कम हैं यहाँ पर? इसमें हमने जो लग्जरीज़ जो ऐड करते हैं, जो आम बंदे की पहुंच से दूर होती हैं, वो हमने ऐड नहीं की। बाकी ज़रूरत की, आम बंदे की ज़रूरत की तकरीबन सारी ही चीज़ें मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका कहना यही है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पर दस्तियाब हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनके स्टॉल पे क्या चीज़ें हैं और क्या रेट हैं, क्या क्वालिटी है, आप बताइएगा हमारे नाज़रीन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हमारे पास ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर दालें हैं, चावल हैं, मसाला जात हैं, घी है, नमक है, सुरख मिर्चें हैं, हल्दी है और उसके अलावा गुड़ है, शक्कर है और इसके अलावा साबुन है तमाम किस्म के हमारे पास मौजूद। सारी चीज़ें, मशरूबात वगैरह भी हमारे पास मौजूद हैं और मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिटी भी बहुत बेहतर रखी है। ए प्लस क्वालिटी, मिक्सिंग से पाक। दालों के अंदर बहुत बड़ा माफिया है, दालों के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की जाती है। लो क्वालिटी दालों को आपस में मिक्स किया जाता है कलर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। हमारे पास जो दालें मौजूद हैं वो कलर और साइज़ के हिसाब से एक जैसी हैं, कोरी हैं, उनको रंग नहीं दिया गया शाइनिंग पैदा करने के लिए, आर्जी जो कि सेहत के लिए मुज़र होती हैं। हमारे पास कोरी दालें मौजूद हैं, जो इस फील्ड से लोग हैं वो इसको समझते हैं। और उसके बाद चावल के अंदर भी ऐसा है कि हमने जिस नस्ल के बीज को रखा है उसी को सेम हमने रखा है, उसके अंदर मिलावट नहीं की है। और यहाँ पे अगर मिसाल दूँ, कायनात स्ट्रीम डबल है, वो यहाँ पे 420, 450, 460 के हिसाब से बिक रही है। हम उसको 360 रुपये साहब के, 340 के हिसाब से बेच रहे हैं। इस तरह सेला चावल का रेट है, वो भी 420, 410, 400 के हिसाब से बिक रहा है। हम उसको भी 340 और 360 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। अजवा ब्रांड की हमारे पास अदवाड़ मौजूद है, जिसको B2 कहते हैं, वो हम 240 रुपये में दे रहे हैं, मार्केट में 270 रुपये में, 280 रुपये में बिक रही है। इस तरह घी का रेट है, जो हमारे पास ब्रांड मौजूद है, वो 370 रुपये बिक रहा है, हम 350 दे रहे हैं। आटा हमारे पास सुपर फाइन आटा है, वो 3250 रुपये का मार्केट में रिटेल पे सेल हो रहा है, 2850 का होलसेल में हो रहा है, हम 2800 रुपये में बेच रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी तरफ से ताउन करके सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि अपनी तरफ से हम नुकसान करके अपना हिस्सा डाल रहे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है और क्या रिस्पांस है? लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं या उतना रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा? जी लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है। बाकी मेरी लोगों से गुजारिश है कि हम आपके लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, ये सारा कुछ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको सहूलत मिल सके। ये इंशाल्लाह पूरा रमज़ान मिलेगी। हम इस तरह नहीं करेंगे, हम मार्केट के माफिया से बच चुके हैं। हमने इसको इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद है कि हम पूरा माह इंशाल्लाह इसी रेट पे चीज़ों को बेच सकते हैं। खजूर है, खजूर मार्केट में 600-650 रुपये केजी बिक रही है, हम 450 रुपये केजी बेच रहे हैं और इसी साल की ताज़ा खजूर है। ये चीज़ों का बड़ा डिफरेंस होता है। हमने क्वालिटी को हर लिहाज से मलूज़ खातिर रखा है और A+ क्वालिटी आपको तक इंशाल्लाह पहुँचेगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी आपको कहीं नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही? ये बात इस तरह है कि जो सरकारी रेट लिस्ट होती है
यहाँ तो दुकानदारों को भी कसूरवार नहीं कहूँगा, क्योंकि दुकानदारों का ये कहना है, जब दुकानदारों से हम पूछते हैं जो सरकारी रेट लगा होता है, अगर फॉर एग्जांपल 70 रुपये एक केजी आलू का लगा हुआ है तो दुकानदार वो 80 रुपये दे रहे होते हैं, हालांकि जो रेट लिस्ट सामने लटकी होती है। तो हम जब दुकानदार से बोलते हैं कि भाई सरकारी रेट तो इसका 70 रुपये लिखा हुआ है तो आप 80 क्यों दे रहे हैं, तो उनका कहना होता है, दुकानदारों का कहना होता है कि भाई हम क्या करें, हमने भी तो कुछ कमाना होता है, बच्चे हमारे भी, पेट हमारे साथ भी है, तो मंडी से हमें ये चीज़ महंगी मिल रही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमारे इंतज़ामिया को चाहिए कि प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि ये मंडी का रेट ठीक करे। जो इनके आड़ती हैं, जो हमारे मीरपुर के और जो हमारे जो यहाँ पे बहुत बड़े जो डीलर बैठे हुए हैं, जो माल स्टॉक कर देते हैं और बाद में माल जो भी चीज़ हो महंगी करके सेल करते हैं, इंतज़ामिया को चाहिए कि जो बड़े मगरमच्छ हैं इन पे हाथ डाले। बिल्कुल, इनका कहना यही है कि जो बड़े दुकानदार हैं अगर वही चीज़ महंगी देंगे तो दुकानदार जो है वो चीज़ महंगी देगा। रमज़ान मुबारक से पहले जो चीज़ 250 रुपये की थी वो इस टाइम 300 रुपये और 400 रुपये, बल्कि हर चीज़ के साथ पर केजी जो है वो 50 से 60 रुपये महंगी यहाँ पर मिल रही है। ज़िली इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ को चेक करे और प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है वो बात करें। मज़ीद आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जो बजट होता है हमारा, तकरीबन अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने का हमारा बजट होता है, आम जो महीने होते हैं, तो वही जो बजट है वो हमारा इस रमज़ान में 1 महीने का गुजर जाता है। तो इसकी वजह यह है कि रमज़ान हमारा इस्लामी महीना है और उसके बावजूद हमारे रमज़ान में जो चीज़ पहले होती है वो 2 महीने के बजट में हमारा ये 1 महीने का बजट गुजरता है। महंगाई की वजह से रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जो 1 महीने का बजट होता है वो तकरीबन 15 दिन में इनका ख़त्म हो जाता है। इनका कहना यही है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं उनका काम होता है कि प्राइस को कंट्रोल करें ताकि शहरी को सहूलत दी जाए, ना कि शहर में सहूलत बाज़ार या रमज़ान बाज़ार लगा के लोगों को चीज़ें जो हैं वो महंगी दी जाएँ, बल्कि चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है और यहाँ पर चीज़ें जो हैं दूसरे बाज़ारों से सस्ती तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो चीज़ें काफ़ी यहाँ पर भी महंगी दी जा रही हैं। तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं कि होता क्या है, रेट जो है कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ये देखने वाली बात है। अहवाल कश्मीर से अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।